कोट, एक उदाहरण, अच्छा उदाहरण बोला है पास्टर जॉन ओस्टीन। उसने ऐसा बोला है, द चर्च इज नॉट ए म्यूजियम टू डिस्प्ले परफेक्ट पीपल बट ए हॉस्पिटल फॉर द हर्टिंग पीपल। सरल हिंदी में बोलेगा तो यीशु मसीह का कलीसिया, कलीसिया फर्क के ऐसा लोगों को नहीं बिठाया है कि जो हर बात में सही है, सिद्ध है, लेकिन ऐसा लोग है जिसमें कमजोरी है और जिसमें कमी है और रोते हैं और है, लेकिन हमारा इतना ही फर्क है कि हम उतार पाए हैं। तीसरा भाग, आज का वचन हम सीखें, लिखने का कोशिश करें। आज का संदेश में 4 भाग है। एक विजयी जिंदगी के लिए हम क्या करना चाहिए, एक विजयी जिंदगी के लिए 4 घटना है। यह संदेश हर एक विश्वासी को मदद करेगा। भाग 1, यशायाह नबी का किताब 35 का पहला भाग, पहला पद। जंगल और निर्जल प्रदेश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर के केसर के समान फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लेबनान के सी ही होगी और वह करमेल और शारन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। हमारे जिंदगी को एकदम बदलने वाला ताकत। इधर लिखा है, नंबर 1, मरुभूमि होगा, पानी नहीं है तभी तो मरुभूमि होता है। दूसरा, वेस्ट लैंड, कोई कुछ 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 भी नहीं है उधर, कोई भी वेस्ट लैंड है, कोई फायदा का नहीं, कुछ बो नहीं सकता है। तीसरा, उधर कोई रहता नहीं है, निर्जन प्रदेश है। 3 बात, नो वाटर, वेस्ट लैंड एंड नो ह्यूमन बीइंग। लेकिन बाद में लिखा है कि ये चिल्लाएंगे, वो आनंदित होंगे, वो खुशी करेंगे। कैसा? परमेश्वर पानी दिएगा। यहां पानी के बारे में लिखा है या नदी के बारे में लिखा है या तालाब के बारे में लिखा है, हमेशा अमन हमेशा वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पढ़ेंगे हम यूहन्ना का सुसमाचार 7:38। यीशु मसीह ने बोला है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। नदियां, नदी नहीं, नदियां किसका पेट से? बड़ा प्रचारक का, जो रेवरेंड है, जो पॉप है, जो फादर है? नहीं 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 नहीं, हर एक विश्वासी का। लिखा है जो जो मुझ पर विश्वास करेगा, हर एक व्यक्ति का अंदर से परमेश्वर का नदियां बहना चाहिए। किधर को बहेगा? अरेबियन या बंगाल समुद्र? कहाँ बहेंगे? हाँ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ मरुस्थल है, जो वेस्ट लैंड है, जहाँ कोई है नहीं है, उधर उस वक्त क्या होगा? उधर क्या लिखा है? पनितुमार पुष्पम बोल भूकंप। जंगल और निर्जल प्रदेश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि में मगन होकर के केसर के समान फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होंगे और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। वो केसर का फूल, लिली फ्लावर, आपको मन में छोटा सा है लेकिन बहुत सुंदर है। सफेद दिखाई देता है, गुलाबी रंग का दिखाई, लाल रंग का दिखाई देता है। कैसा? अयो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आने से। पवित्र आत्मा आपका जिंदगी में, नंबर 1, पवित्र आत्मा आपका जिंदगी में फूल खिलने के लिए मौका दे देंगे। देखो, और आनंदित होंगे। सुनिए दूसरा पद, योवेल नबी का किताब 2:23। योवेल नबी का किताब 2:23 पढ़े। हे सियोन के लोग, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्ष अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्ष की भी बरसाएगा। परमेश्वर बारिश देंगे। कौन सा बारिश? पवित्र आत्मा का। आप कैथोलिक होगा,
अब मेथोडिस्ट का होगा, अब बैप्टिस्ट का होगा, अब पेंटिकोस्टल होगा, अब कोई भी फिरके का होगा, लेकिन सुने, आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा सकता है। कोई यह ना बोले आपको नहीं हो सकता है। हर एक व्यक्ति को आपके अंदर से नदी बहेगा। परमेश्वर पहले भी भेजेगा, बाद में भी भेजेगा। पढ़ेंगे हम यशायाह नबी का किताब 35 का 3 से लेकर के 6 तक हम सुनेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। ढीले हाथों को मजबूत करो, दृढ़ करो, और जो घुटने हैं थरथरा। हिलते हैं उसको भी मजबूत करें। हाँ। घबराने वालों से कहो, हाँ, हियाव बांधो, सुने, घबराने वालों से कहें हियाव कहें। बांधो। आप ये पढ़े, ये समझ लें, आपने कहना है, दिल में रखना काफी नहीं है, आप बोले। हाँ, क्या बोलना है? हियाव बांधो, मत डरो। मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। सुनिए, हमने कहना है, जो डरा हुआ है उनसे कहना है, डरो मत। क्या आप में से कोई डरा हुआ है? या आपका कोई रिश्तेदार डरा हुआ है? क्या आपका पड़ोसी डरा हुआ है बीमारी के कारण? कोई पास्टर होगा जिसका कलीसिया बढ़ता नहीं उनके लिए, या कोई बच्चे होंगे जो स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ने के लिए दिमाग नहीं है, या ऐसा कोई जवान होगा जिसको नौकरी नहीं है, ऐसा कोई जवान होगा शादी का उम्र बीत गया है लेकिन शादी नहीं हो रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति है शादी करके कुछ साल हो गया, बच्चे नहीं है, कोई ऐसे है, उनसे बोलो, जा करके बोलो, 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 मत डरना है। उधर जाकर के फिलोसफी बोलने का नहीं है, परमेश्वर का वचन बोलना है। 6वां पद पढ़े, यशायाह नबी 35 का 6वां पद। 5 पढ़ना नहीं? 5 भी पढ़ो। तब अंधों अंधों की आंख खोले जाएगी और बहरों का कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिणी के सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपने आप से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगे। नदी कहाँ बहेंगे? अरेबियन समुद्र में नहीं, बंगाल समुद्र में नहीं, कहाँ? यहाँ मरुभूमि है। उस वक्त गूंगे बोलने लगेंगे, बहरा सुनने लगेंगे, और लंगड़े है हिरन के जैसा कूदेंगे, और जो बोलता नहीं है, गूंगे है, वो चिल्ला करके हालेलुया बोलेंगे। इसलिए हमने बोलना है उनको। हम सुसमाचार हमारे दिल के अंदर रखना काफी नहीं है, हमने बोलना है हालेलुया। हम ऐसे बोलते हैं, खुदावंद तू काम कर, लेकिन खुदावंद बोलते है तू बोलो। फर्क समझ लिया? हम प्रार्थना करना काफी नहीं है, खुदा तो मेरा कलीसिया बढ़े, नहीं, आपने बोलना है। ये कलीसिया बढ़ेंगे। हमारा 2 ही कमरा है, 3 बच्चे हैं, हम एक साथ सोते हैं, हमारे मम्मी भी हमारे साथ है, तंगी में रहता है, हमने बोलना है, एक कमरा खुदा और दिएगा। जो डरा हुआ है उनसे बोलना है। कैसा बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है? हालेलुया। हम बोलते रहे, एक दिन खुदावंद बारिश भेजेंगे, एक दिन खुदावंद पानी भेजेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में मैंने 1.25 एकड़ जमीन काफी साल पहले लिया, काफी साल पहले लिया। हमने उधर एक ऑफिस बनाने के लिए बुनियाद डाला, लेकिन उस वक्त एक पॉलिटिकल लीडर ने बोला नहीं बना सकते हैं, बोला नहीं, आप नहीं बना सकते, बंद करो। उसने बोला है, लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, बड़ा शक्तिशाली है, हमने बंद कर दिया। मेरे को मालूम नहीं कितना साल बंद रहा, 1 2 3 4 5 साल। उधर से मैं आगे को जाता था, मेरा दफ्तर में नया दूसरा छोटा था, हमारा काम बड़ा बढ़ गया है, इसलिए बड़ा दफ्तर बनाना चाहता था। हम जाने के वक्त, आने के वक्त हाथ बढ़ा करके प्रार्थना करता था, मैं एक दिन चर्च बनाएंगे, वो ऑफिस बनाएंगे। मैंने उस लीडर को भी बोला, मेरा खुदाम से मैं दुआ करेगा, खुदाम दिया आपको बदलेगा, नहीं तो कानून बदलेगा, आपको कुर्सी से निकाल देंगे। 4 5 साल के बाद परमेश्वर ने हमारा मदद किया, हमको 3 महीने का परमिशन मिला है। 3 महीने के अंदर कुछ भी बना लो। ओ लीडर को कुछ हो गया 3 महीना के लिए। उस वक्त मेरा एक दोस्त था, पास्टर जॉन ऑस्टिन। मैंने उनको फैक्स मैसेज भेजा, उस वक्त ईमेल वगैरह नहीं होता था। मैंने ईमेल था लेकिन फैक्स मैसेज भेजा। मैंने बोला देखो ऐसे बात है, उसने वो आकर के जगह देखा था,
हमको 3 महीने का परमिशन मिला है, आप मुझे 86 लाख रुपया दे दो, मैं ये बिल्डिंग बना लेंगे। पहले मैंने उसको 10,000 रुपया मांगने के वक्त उसने नहीं दिया था, गुस्सा किया था मेरे से। लेकिन इस वक्त मैंने उसको संदेश भेजने के वक्त 1 घंटे के अंदर मुझे जवाब आ गया है, आपका अकाउंट में मैंने 86 लाख रुपया डाल दिया, हमने उधर बिल्डिंग बना लिया, दफ्तर बना लिया, हमारे लिए रहने के लिए बंदोबस्त कर दिया है। 86 लाख का बिल्डिंग उस वक्त हमने बनाया था, हम बोलने के कारण। हमने बोलना है, हमने बोलना है, हमारा रेगिस्तान को देख करके बोलना है, हमारे मरुभूमि को देख करके बोलना है, हमारे वेस्टलैंड को देख करके बोलना है, हमारे चर्च जो बढ़ता नहीं हो उधर को देख करके बोलना है। लिली को शोल्डर पेन हो गया, उसको इंग्लिश में बोलता है फ्रोजन शोल्डर। शोल्डर, मैं आपको भी उपदेश दे दूं, आप रोज शोल्डर थोड़ा हिलाए ऐसे, और दोनों हाथ ऐसे हिलाए। आप जितना भी काम करता होगा, लेकिन जब हमारा कंधे को पूरा वर्जिश नहीं मिलता है, इसलिए कंधे का फ्रोजन शोल्डर दर्द हो जाता है। लिली का भी कौन सा हाथ था, दाहिने हाथ या बाएं हाथ? दाहिने हाथ को हो गया था। सिर्फ 35 डिग्री, 35 डिग्री का मतलब है इधर से इतने ही उठता था, इतने इतने। लेकिन वो बोलती थी, मेरा हाथ जितना, मेरा मेरा पति का हाथ उठता है उतना मेरा भी हाथ उठेंगे। पहले मेरा हाथ जितना उठती थी उतना मेरा हाथ उठेंगे। उसने बोले, कितना साल बोला आपने? 4 साल। 4 साल बोला है, और अभी उठते हैं, थोड़ा दिखाओ, पूरा उठते हैं। बोला है। आप भी अपने शरीर से बोले, अपना बटुआ से बोले, अपना कलीसिया से बोले, अपना जमीन से बोले, हमारे मकान से बोले, हमारे पति से बोले, हमारे पत्नी से बोले, हमारे बच्चों से बोले, हमारे रिश्तेदारों से बोले, हमारे पड़ोसी लोगों से बोले 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 बोले, उस वक्त नदी बहेगा। हालेलुया। एक बार और पढ़ोगे लिली, 4, 5, 6, 35 का। 35 का एशिया नबी का किताब। घबराने वाले से कहो घबराने कि वालों से कहना है भैया, या बांधो, हाँ, मत डरो, मत डरो। देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब हमने भी बोलना है, जो डरा हुआ है उनसे बोलना है। हम बार बार बोलते रहने के वक्त उनको उम्मीद हो जाएगा, उनको आशा हो जाएगा। हम लोग ऐसा बोलता है, मैं आशा करता हूं, इसका मतलब क्या है? मैं ऐसा सोचता हूं। लेकिन बाइबल के अनुसार आशा का मतलब वो नहीं है। बाइबल का आशा का मतलब है विश्वास के साथ मैं आशा करता हूं, विश्वास के साथ। एक आदमी का नौकरी चला गया, विदेश में था, उसको वापस हिंदुस्तान में आना पड़ा। मैंने उसको फोन किया, मैंने, उसका पत्नी ने मेरे को बोला, मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला चिंता मत करो, आप विश्वास करना है, आप दुआ रहना होगा। हाँ, मेरे को पक्का विश्वास है। 1 साल के बाद मैंने मिला, उसको विश्वास नहीं था, वो बोलता था आशा है। लेकिन बाइबल के अनुसार आशा का मतलब विश्वास के साथ आशा। इसलिए 1 कोरिन्थी 13 का 13 में लिखा है, पढ़ने का जरूरत नहीं लेगी, 3 बात है जो हमेशा स्थिर रहता है। क्या क्या है? एक विश्वास, दूसरा आशा, तीसरा प्रेम। हम विश्वास के साथ आशा रखना है। जब आप विश्वास के साथ आशा रखेंगे, आपको खुशी होगा, आप आनंदित होगा। समझ लो, एक आदमी दुबई में काम करते हैं, उसने अपना घर में चिट्ठी लिख दिया है, सुनियो, मैं जुलाई 13 तारीख को घर आ रहा हूं। उसका बीवी का चेहरा में एक मुस्कुराहट आएगा, किसी को दिखाने के लिए नहीं, हाँ मेरा पति आ रहा है। उसका बच्चे स्कूल में जाने के वक्त, कॉलेज में जाने के वक्त बोलेगा मेरा पापा आ रहा है जुलाई 13 तारीख को। खुशी के साथ। आपको भी अगर उम्मीद है तो खुशी के साथ, हाँ, आपको नौकरी मिलेगा, हाँ मेरे को विश्वास है। अरे आप खुशी के साथ बोले, आपको नौकरी मिल रहा है, मेरे घर बड़ा हो जाएंगे, मेरे पति का उद्धार होगा, मेरे पत्नी अच्छे हो जाएंगे, हमारा कलीसिया बढ़ेंगे, खुशी के साथ। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, जिसको विश्वास के साथ आशा है, वो पहले से लेकर के आनंदित होना शुरू करेगा। पढ़े लिली, यशायाह नबी 35 का 2 पद। वह अत्यंत प्रफुल्लित होंगे और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। वो आनंदित के साथ जय जयकार करेंगे। समझ लिया? हालेलुया। एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे।
छठवां पद पढ़ेंगे ली। या छठवां। तब लंगड़ा खरनी के की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपने जीभ से जय जयकार जय करेंगे। जयकार करेंगे। एडवांस में, मिलने से पहले, पढ़ने से पहले, हालेलुया, आनंदित होगा। ऐसा आनंदित होगा कि जैसा हो गया है। हाँ, अरे वो पिताजी का चिट्ठी आया, जुलाई 13 तारीख को पिताजी आ रहा है। स्कूल में जा करके उनका बेटी ने बोल दिया। एक लड़की पूछे क्या पता है आएगा कि नहीं, नहीं मेरे को मालूम है, मेरा पिताजी कभी अपना वचन नहीं तोड़ा है। आपको विश्वास है तो आप पहले से धन्यवाद करना शुरू करेगा। हालेलुया। आपका पिताजी, ये बाइबल जिसने दिया है, वो कभी अपना वचन को बदला नहीं है। वो जरूर आपके लिए काम करेगा। आपको विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले आप उम्मीद रखें और उम्मीद के साथ आप आनंदित हो जाएं, और वो उम्मीद खड़ा करना है, मिटाना नहीं। हालेलुया। आपने उसमें बल पाना है। हालेलुया। आप परमेश्वर, हम लोग क्या बोलते हैं, खुदावंद कुछ काम करो, खुदावंद हमारे तरफ देख रहा है कि हम कुछ बोले, बोल कर बदले। हालेलुया। हालेलुया। 4वां पद पढ़ोगे, यशायाह नबी का किताब 35 का 4। घबराने वालों से कहो, कहो। या बांधो, मत डरो। देखो तुम्हारे परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने के आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हमारे परमेश्वर आकर को उद्धार करेगा। मेरा परमेश्वर वचन नहीं तोड़ता है। उसने बोला है मेरा सीमा बढ़ेगा, सीमा बढ़ेगा। परमेश्वर ने बोला है मुझे अच्छा तंदुरुस्ती मिलेगा, मेरे को अच्छा तंदुरुस्ती मिलेगा। परमेश्वर ने बोला है मैं पूंछ नहीं सिर होगा। ऐसा है तो मेरा कलीसिया बढ़ेगा, पूंछ नहीं रहेगा, 15 लोगों के साथ नहीं रहेगा। हालेलुया। मेरा कलीसिया 15 से 50 हो जाएगा, 50 से 60 हो जाए, 50 से 150 हो जाएगा, 150 से 250 हो जाएगा, 250 से 500 हो जाएगा। हालेलुया। पहला कोरिंदी 14 का 26 सुने। When you इसलिए meet together, इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते तो हर एक को हृदय में भजन या उपदेश या अन्य अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब आपका कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। आत्मिक उन्नति के लिए जब कभी इकट्ठा होता है सब कुछ होना है। क्या क्या होना है? भजन होना चाहिए, भजन होना चाहिए, और अन्य भाषा होना चाहिए। उपदेश अन्य भाषा का मतलब बताना, अर्थ बताना चाहिए, उपदेश बोलना चाहिए। ये सब आत्मिक उन्नति के लिए। लेकिन कुछ कलीसिया में पास्टर खड़ा होकर के कुछ विश्वासी को ठोकता है। मैंने देखा है, ठोकता है। नहीं नहीं नहीं, आत्मिक उन्नति के लिए पास्टर साहब ने प्रचार करना है। हर एक विश्वासी बाकी लोगों का आत्मिक उन्नति के लिए गवाही देना है, वो भजन गाना। हर एक व्यक्ति को, हम सब लोग गाना गाता है, बोल आ जाए मैं कर जाए, नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो काफी नहीं है। हर एक व्यक्ति को एक गाना होना चाहिए। क्या है? मेरा खुदावंद ने मेरा मदद किया, मेरा खुदावंद ने मेरा बेटी का शादी कराया, मेरा खुदावंद ने मेरा बेटा बेटा को बचा दिया है, मेरा खुदावंद ने मेरा बेटा को विसा सैंक्शन किया, मेरा खुदावंद ने मेरा बच्चों को अमेरिका भेजा है पढ़ने के लिए, मेरे सारे अधर्मों को माफ किया है। मेरा सारे अधर्मों को माफ किया है। आपको गाना होना चाहिए, आपको नारा होना चाहिए। हमारा आईईटी से मेरे को मालूम नहीं कितना लोग अमेरिका गया है बच्चे पढ़ने के लिए। मैंने $1 नहीं दिया। यह नहीं सोचना मैंने मदद किया है, मैंने विश्वास दिलाया। मैंने इतना ही किया, विश्वास दिलाया। उन लोगों ने अप्लाई किया। अभी 2 बच्चे और जा रहे हैं, 2 बच्चे, 2 लड़कियां और जा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनको बोला भी नहीं है, सिर्फ इतने ही विश्वास दिया है। आप भी अपने बच्चों को देख करके बोले, आपका कलीसिया को देख करके बोले हालेलुया, आपका बेटियों को देख करके बोले, आपका तंदुरुस्ती को देख करके बोले हालेलुया। बड़ा सपना और उम्मीद के साथ बोलना हमारा जिम्मेवारी है। विश्वास दिलाना, आशा दिलाना, ताकि मरुभूमि में पानी बहे। दूसरी बात, नेहमिया का किताब 8वां पद। आपको महल में पहले जब बाइबल लिखा गया था, एस्रा का किताब और नेहमिया का किताब एक था। लेकिन 9वीं सदी में
हमको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए इसको दो भाग किया। पहले राजा दूसरा राजा एक था, पहला सामुएल दूसरा सामुएल एक था। लेकिन हमें सीखने के लिए हमें इसको अलग, बाइबल का पंडित लोगों ने अलग किया है। एस्ट्रा ने लिखा है एस्ट्रा का किताब, नेहमिया ने लिखा है नेहमिया का किताब। सुनिए, एस्ट्रा परमेश्वर का वचन का ऊपर विश्वास करता था, उसका हमेशा सब कुछ यही था, परमेश्वर का वचन यही कहता है। एस्ट्रा वचन। इसके बाद नेहमिया ने उसको चारों तरफ दीवार बनाया है। हाँ, हम भी हमारे बच्चों के लिए दीवार बना कर देना है, हमारे चर्च को दीवार बना कर देना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कलीसिया में आने के वक्त क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमने भी दीवार बनाना है। उन्होंने, जब एक आदमी वचन को स्वीकार करता है वो उद्धार पा लेता है, वो चर्च के अंदर आ जाता है, वचन उसके अंदर आ जाता है, यीशु मसीह उसके अंदर आ जाता है, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर हो जाता है। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हालेलुया। लेकिन उसके बाद हमारे लिए कानून होना चाहिए। फिर सिगरेट पी सकता है, बेकार लड़कियों के साथ बात कर सकता है नहीं। हर एक शहर को चार दीवारी होता है, वैसे हमारे घर में भी चार दीवारी होना चाहिए। मेरा पापा मम्मा में सख्त हुक्म दिया हुआ था उस वक्त, दिया जलाने को, बिजली नहीं है दिया है, हम गाँव का रहने वाले हैं, दिया जलाने के वक्त घर में होना चाहिए। स्कूल में जाओ, दूर से आना है, 5 किलोमीटर चल के आना है, लेकिन दिया जलाने से पहले पहले घर में होना चाहिए। आप भी अपना बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपना पत्नी के लिए, अपना कलीसिया के लिए, सबके लिए सीमा बना कर डाले। हालेलुया। सुनिए, ये दीवार जो नेहमिया ने बनाया था, सबसे पहले बनाए थे 72 साल से, 72 साल से, एक साथ नहीं बनाया, बार बार 72 साल। लेकिन नेहमिया ने 52 दिन में बनाया। कैसा? वचन अंदर आने का वक्त। समझ में आया? वचन अंदर आने का वक्त आपका बहुत लंबा सा जल्दी हो जाएगा। वचन आने के कारण हमें मेहनत करना है, हम कठी मेहनत करना है। मैं सवेरे 5 बजे उठता हूँ, कठी मेहनत करता हूँ, दोपहर को खाना खाने के बाद थोड़ा देर लेट जाता हूँ कुर्सी में, चारपाई पर नहीं लेटता हूँ, कुर्सी में बैठ के थोड़ा सा टेक नैप। लेकिन मैं रात को 9 साढ़े 9 बजे तक काम करता हूँ। कठी मेहनत करना है, लेकिन वचन हमारा लंबा सा काम छोटा करके करके दिएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इधर नेहमिया ने आकर के दीवार बनाने के बाद सब लोगों को बिठाया, सब लोगों को नहीं बुलाया, उन लोग आकर के उधर का एक खुला मैदान में खड़े हो गया। नेहमिया का किताब 8 का 8 पढ़े। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया, और लोगों ने पाठ से समझ लिया। 9वीं पढ़े। तब नेहमिया जो अधिपति था, और एजरा जो याजक और शास्त्री था, और जो लेविया लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो। क्योंकि सब लोग व्यवस्था का वचन सुनकर रोते रहा। उन लोग सब एक मैदान में आकर के खड़े हो गया, बैठा नहीं, खड़े हो गया। कब से? सूरज निकलने का वक्त से लेकर के, सवेरे से लेकर के शाम तक सब लोग खड़े रहा, वचन सुना। उन लोगों ने कभी वचन नहीं सुना था, लेकिन इस्रा नबी ने उधर आने के बाद सबको बुला करके वचन सुनाया। हमने भी वचन सिखाना है, हमारे परिवार को वचन सिखाना है। मैं काफी घरों में जाने के वक्त वचन पूछता हूँ, मालूम नहीं, मेरे को शर्म आ जाता है। 5 लोगों को वचन नहीं आता है, काफी लोगों को। हाँ, पैसा नहीं होना चाहिए, आप वचन सीखना चाहिए, समय खर्च करो। आपको मालूम है मैंने आज कितना घंटा बाइबल पढ़ा है? काफी देर। एक संदेश बना रहा था, एक संदेश नहीं, एक संदेश बना लिया मैंने छोटा सा, और एक बड़ा सा संदेश बना रहे, कल तक पूरा हो जाएगा। 3 दिन लगेंगे एक संदेश बनाने के लिए। लेकिन मैं बाइबल पढ़ता हूँ, आप भी बाइबल पढ़े। इन लोगों ने आकर के बाइबल सुनने के वक्त वो सब रोने लगा है। क्यों रोया है? विलाप किया। क्यों विलाप किया है? मैं बताऊं, उनको मालूम हो गया परमेश्वर का व्यवस्था इधर है, हम यहाँ हैं, काफी फर्क है। हम कभी भी परफेक्ट नहीं होता है,
हम कभी भी सिद्ध नहीं होता है, हम हर एक बात में सिद्ध नहीं होता है। परमेश्वर का वचन इतना मांगता है, हम इतने कई कड़ा है, लेकिन हमारा कोशिश होना चाहिए, मैं आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरा प्रेम में, परमेश्वर के साथ प्रेम, इंसान के साथ प्रेम, परमेश्वर का काम करने में और बाइबल पढ़ने में और बाइबल का अध्ययन करने में मैं आगे बढ़ूंगा। हम भी ये रो करके रोना रोना चाहिए। हालेलुया। पढ़े लीजिए 10, 11, 12। फिर उसने उससे कहा, जाकर चिकना चिकन भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। ये लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। परमेश्वर का वचन, ये पद जो है, जब मैंने उद्धार पाया था अक्टूबर 1 तारीख को, दिसंबर का महीना में मुझे मिला है। क्या है? हमने क्रिसमस का दिन हम खाना बनाते हैं, केक लाते हैं, खाते हैं। फिर क्या हुआ? आपने 15 साल से खा रहे हैं केक, आप खा रहे हैं 25 साल से, आप खा रहे हैं 50 साल से, क्या फायदा हुआ है? मैं आपको अच्छा तरीका बोलता हूं। अगले क्रिसमस को केक लाएं, उनका घर में लेकर जाएं जिनका घर में केक नहीं है। मैंने सीखा, पहला उद्धार पाने के बाद 2 महीने के बाद सीखा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तीसरा महीने में सीखा और मैंने किया है। हमने केक नहीं लाया, लेकिन और किसी का मदद किया, 30 रुपया दिया और किसी को दिया है। लो जी, आप भी, ये तो बाइबल में लिखा है, तुम लोग खुश हो, तुम लोग भी खाओ। ये नहीं बोला तुम मत खाए, ये नहीं, मेरा मतलब भी नहीं है। लेकिन आप इतना खाने से सोचे, आपने जन्म लेने के बाद कितना चपाती बना के खाया, कितना बोरी आटा खाया, क्रिसमस का दिन कितना केक खाया। हम नहीं बनाते हैं, और बनाया होगा कोई बच्चे है तो केक क्रिसमस का दिन, लेकिन हम कोशिश करते हैं और किसी को दे। बाइबल से सीखा है, आप भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, आप नारे लगाओ, खुश हो जाओ। आप खुश रहे तभी आप दूसरों को सेलिब्रेट, हालेलुया, चाहिए तो लिख लो, सेलिब्रेट, शांति पूर्वक, हालेलुया। लेकिन आजकल खुश है काफी लोग, यीशु मसीह को कबूल करने के वक्त हमारा दिल के अंदर शांति आ जाता है, लेकिन काफी लोग सेलिब्रेट नहीं करता है। हालेलुया। कुछ लोगों को पूछो क्या हाल है, ठीक है जी। आपने देखा ना क्लॉक, घड़ी, घड़ी का घंटा, उधर किसी का चेहरा कैसा है? 12-6 का जैसा, 12-6 कैसा है? ठीक है जी। नहीं, ऐसा नहीं। आपका चेहरा 3 और 6 का होना चाहिए, नहीं 3 और 9 का होना चाहिए। कैसा है? ठीक है। कम से कम शीशा में, आईना में देख करके सवेरे सवेरे हंसने के लिए सीखो। मैंने भी आज 2-3 बार शेव करने का वक्त हंस के देखा। 3 और 9 का रहे आपका चेहरा, 12 और 6 का नहीं। हालेलुया। गलाती का कथा, उसका 5 का नहीं पढ़ने पड़ेगा, पढ़ना ही है। 5 का 22 और 23 सुने। एक विश्वासी का दिल कैसा होना चाहिए, हमारे अंदर आत्मा का फल क्या क्या होना चाहिए। हालेलुया। 5 का 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता नम्रता, और संयम है। ये सब होना चाहिए। इसमें हमने 2 देखा, एक समाधान और खुशी, आनंद आपका रहना है, आपका जीव में रहना है, आपका मुंह में रहना है। एक बार मैं एक चर्च में गया, और चर्च का लोग इधर बैठा है इसलिए मैं नहीं बोलता। उधर जाने का वक्त सब लोग, पास्टर साहब जब बोलता है प्रार्थना करो, वो सब लोग ऐसे करते था, प्रार्थना, हमारे को हमारा ही चर्च था, हमारा संस्था का, इसलिए मुझे हक है बोलने का। मैंने बोला बंद करो। हम लोग सब रो रहे हैं, पास्टर रो रहा है, पास्टर का पत्नी रो रहा है, पास्टर का बेटी रो रहा है, सब रो रहा है। मैंने बोला एक दुनिया का आदमी इधर अंदर आएगा तो वो क्या सोचेगा?
अरे इन लोग सब मेरे से ज्यादा रोता है, मैं क्यों इधर आऊं? लेकिन आप खुश रहेगा तो, आप आनंदित रहेगा तो बाकी लोग बोलेगा अरे इनका खुशी का मतलब क्या है, इनका घर में खाना है नहीं लेकिन खुश है। हमारे साथ एक भाई है उड़ीसा में, नाम मैं भूल गया, इधर है। वो हमारे बाइबल स्कूल में पढ़ने के बाद वापस जाने के वक्त मैंने उसको एक साइकिल लेकर के दिया, हरकुलिस। मैं हमेशा हरकुलिस साइकिल लेकर देता था। हरकुलिस साइकिल लिया, और वो अच्छा पैंट पहनते हैं, क्या नाम है उसका, हमेशा अच्छा पैंट पहनते हैं, अच्छा शर्ट पहनते हैं, और ये बाजार में जाकर के पर्चा बांध रहा था, प्रचार कर रहा था। एक आदमी ने आकर बोला मैं आपके साथ आपका घर आना चाहता हूँ, यीशु मसीह के बारे आप जो बोल रहे हैं सुनने के लिए चाहता हूँ। उसने उसको साइकिल का पीछे बिठा करके लेके गया अपना घर में। वो साथ आया हुआ घर देखा तो हैरान हो गया। उसको बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, बोरा बोरी डाल दिया, बोरा बोरी बोरी डाल दिया, सीमेंट का बोरी कौन सी है? है, होशियार सत्या, होशियार सत्या। हाँ, उसने उधर डाल दिया, वो उड़ीसा का है। हाँ, वो उधर बोरी डाल के दिया। पानी मांगने का वक्त एल्यूमिनियम ग्लास का ग्लास में पानी दिया है। उसने बोला मैं चोर हूं, आपका ये नया साइकिल, अब कपड़ा सब देखने का वक्त मैंने सोचा आप अमीर है, आपका घर में चोरी करने के लिए आया मैं। उसका खुशी से आपका घर, चर्च में खुशी रहे। एक बार एक टीम जा रहा था हमारा संस्था में, गया था हमारा वीडियो बनाने के लिए, सबका हमारा काम का आधा घंटा का इंग्लिश में वीडियो बनाने के लिए। जो गया है पूरा का पूरा हिंदू है। मैंने उनको बोला हम क्रिश्चियन लोग बहुत खुशी 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 मनाने वाला है, हमेशा खुश रहता है, इसलिए हमारा जब फोटो लेता है अब तो वीडियो लेता है, याद रखें खुशी का चेहरा होना चाहिए। उसने वापस आके मेरे से क्या बोला मालूम है? मैंने एक भी चेहरा खुशी का नहीं देखा है। हाँ, सूद ने बोला मेरे से आपका चेहरा खुशी से भरा हुआ, ऐसा न रहे। ठीक है खुशी दे रखो, 3 और 9 का रहे। आपका कलेशिया का लो आराधना करने का वक्त आप देख लेना। मैंने कभी कभी लिली को दिखाया है, जब पास्टर साहब बोलता है चलो हम प्रार्थना करेंगे, सबका चेहरा ऐसा हो जाएगा कि कोई इंजेक्शन देने के लिए नर्स आएगा। हमारे खुदा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरे हालेलुया कैसे, हालेलुया हालेलुया, हमारा खुदावंद अच्छा है। खुशी मनाए, खुशी मनाए, सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेट करें। नंबर 3, ब्यूटी फॉर एशेस। एशिया नबी का किताब 61, 1 से लेकर के 3 तक, ब्यूटी फॉर एशेस। एशिया नबी 61 का 1 से 3 तक। प्रभु का आत्मा तुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मत मन के लोगों को शांति दूं, खेदित लोगों का मन में शांति दो। हाँ, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं, प्रचार करना है। हाँ, और यहोवा का प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने का दिन का प्रचार करो, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। ब्यूटी वाह, फॉर एशेस। सुंदर पगड़ी, हाँ, सुंदर पगड़ी। उससे पहले क्या है? राख दूर करके। राख दूर करके। राख कैसा बनता है मैं बताऊं? शैतान ने जला दिया है, आपका जिंदगी जला दिया होगा, आपका सेवकाई जला दिया होगा, आपका आमदनी जला दिया होगा, आपका जमीन जला दिया होगा, आपका पारिवारिक जिंदगी जला दिया होगा, आपका तंदुरुस्ती जला दिया होगा, आपका पैसा आपका गाड़ी सब जला दिया होगा, राख बन गया होगा। लेकिन खुदा बोलता है मैं सुंदरता का पगड़ी बांध देंगे। इंग्लिश में अच्छा है, आई विल क्रिएट ब्यूटी फॉर एशेस। आपका जिंदगी का राग को बदल करके सुंदरता देने वाला हमारा परमेश्वर है। अब विश्वास करना है। युगन्ना का सुसमाचार पढ़ना नहीं फिर? तीसरा थोड़ा और है, कि उनका विलाप विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ, और उनकी उदासी हटा करके यश का ओढ़ना ओढ़ाओ। परमेश्वर हमारा सुंदरता दिएंगे, हमें खुशी देगा,
हमें आनंद दिएगा, ब्यूटी फॉर एशेस दिएगा पवित्र आत्मा आने के वक्त। यूहन्ना का सुसमाचार 10 का बनना नहीं 10 का 10 में लिखा है, शैतान आता है हमें नाश करने के लिए, चोरी करने के लिए, हमारा सब कुछ लूटने के लिए आता है, हमें नाश करने के लिए आता है, हमारा जिंदगी को राख बनाने के लिए आता है। लेकिन बाइबल में लिखा है हमारा खुदावंद यीशु मसीह आया जीवन देने के लिए और भरपूरी का जीवन बहुतायत देने से के लिए, जीवन देने। बहुत सारी से भरपूरी का जीवन देने के लिए। हमारे खुदावंद क्यों आया है? जीवन देने के लिए, साधारण जीवन नहीं, भरपूरी का जीवन, बहुत सारी से जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। हम क्या सोचता है, हम कुछ भी है, थोड़ा सा ऊपर आना, थोड़ा सा नहीं, बहुत सारी से, ब्यूटी फॉर एशेस परमेश्वर ने बोला है। इसलिए कभी मुसीबत आएगा। आपने कभी डायमंड देखा है? डायमंड को, हीरा कभी देखा है? हीरा, आपको मालूम है हीरा कैसा बनते हैं? वो कोयला से बनते हैं, कोयला से। हीरा कोयला से बनते हैं। कोयला इसको क्या है, उसके ऊपर 50,000 ज्यादा दबाव दे और 1600 डिग्री का गर्मी दे, हम समझ नहीं सकता है, उस वक्त वो हीरा बनते हैं। आपके ऊपर मुसीबत आने के वक्त, परेशानी आने के वक्त, सदावट आने के वक्त आपने हीरा बनना है, आप नाचना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ लो, एक 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 मेष है, एक मार्बल का मेष है, समझ लो ये मार्बल का मेष है। ये मार्बल का मेष को, ये मार्बल का मेष में किसी ने एक हथौड़ी लेकर के मार दिया, इधर एक सुराख बन गया, फट गया है। मालिक बोलेगा आह, फेंक दो, दूसरा मार्बल ला करके डाल दो। लेकिन और कोई बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं एक कलाकार को जानता हूं जो बहुत ही अच्छे हैं, उनको ये दे दिया। उसने क्या करेगा, इधर भी कुछ गोला बनाया, इधर भी कुछ बनाया, बाद में एक गुलाबी बाग का तस्वीर बना लेंगे। पहले बेकार था, लेकिन अभी एक गुलाबी बाग बना दिया। क्यों? एक अच्छा कलाकार का हाथ में दे दिया। मैं आपसे भी बोलता हूं, आपका भी जिंदगी, आपका भी सेवकाई, आपका भी शरीर, आपका तंदुरुस्ती, आप अच्छा कलाकार जो यीशु मसीह है उसको दे दे, वो उसको सुंदर बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। एक और बोल करके बंद करूंगा, ये सब कुछ होने के वक्त आपको जेनरोसिटी होना चाहिए, दान देने का। हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा था गलाती का 5 का 22 का 23 में लिखा है, हम परोपकार करना चाहिए, दूसरा का मदद करना चाहिए। हालेलुया। जिसका पास है नहीं है उनका मदद करना चाहिए। खाना नहीं है, खाना भेजो। कोई बच्चे है 12वीं पास हो गया है, नर्सिंग के लिए जाना के लिए चाहते हैं, लेकिन उसका पास पैसा नहीं है, उनका मदद करें। मैं हमेशा बोलता हूं, खुदावंत ने आपका मदद किया, आपका बच्चों को पढ़ाने के लिए मदद किया है, आपने भी किसी एक बच्चा को पढ़ाते रहना है। कम से कम एक बच्चा को पढ़ाओ, बीएससी नर्सिंग, एमएससी, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, एमबीबीएस, कहीं ना कहीं उसको पढ़ाने की मदद करें। अगर परमेश्वर ने आपका बच्चों को मदद किया है तो, परमेश्वर ने अगर आपको घर बनाने के लिए मदद किया है, किसी का एक घर बना कर दे दो। आप पूरा घर नहीं बना कर दे सकते, एक कमरा बना कर दे दो, वो भी नहीं हो सकता, कम से कम एक दरवाजा लेकर दे दो, कम से कम एक बोरी सीमेंट लेकर के दे दो, कोई ना कोई रीति में मदद करे। तीसरा, परमेश्वर आपका बच्चों को सबका शादी कराने के बाद किसी और किसी को शादी करने के लिए मदद करे। मेरा बेटी का शादी होने के वक्त मैंने परमेश्वर से प्रार्थना मांगा था, खुदा मेरा हाथ में ताकत बख्श दे। मेरे को आमदनी नहीं है, लेकिन मेरा हाथ में पैसा दे, संस्था का पैसा नहीं, मेरे हाथ में पैसा दे दे, मैं कम से कम 5 बच्चों को शादी में मदद करने के लिए चाहता। परमेश्वर ने मेरा मदद किया, मैंने किया है। मैं आपसे भी विनती करता हूं, ये सब कुछ होने के वक्त आप जेनरोसिटी हो जाए, दयालु हो जाए और किसी का मदद करने वाला बने। नंबर 1, आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा बहे। नंबर 2, हालेलुया, मरुभूमि में पानी बहे, आप आनंदित रहे और बोलना है। और तीसरा, ब्यूटी फॉर आशस। नंबर 4, जेनरोसिटी। ये चारों
हैं? उदारता, उदा 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 नहीं, दयालु, मदद करना है, परोपकार आपने करना है। परमेश्वर आपका मदद करें। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रार्थना करें हम। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो वचन मैंने सिखाया, उनको 4 सीक्रेट बताया, 4 घटना बताया। खुदा चारों उनका जिंदगी में हो जाए, और उनका कलीसिया, जिसका कलीसिया बढ़ता नहीं है, कलीसिया बढ़े। जिसको विश्वास कम है, यीशु का नाम में हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास बढ़े, उनका कमी घटी दूर हो जाए। यीशु मसीह का अनुग्रह उनका साथ बनने के लिए मदद करें। हम उनको तेरे हाथों में देते हैं। खुदा आशीष से भरपूर कर, प्रार्थना को सुन और कबूल कर। यीशु मसीह का मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। कहें 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 और सेलिब्रेट। गॉड ब्लेस यू। अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे, बाकियों को भी बोलना इसमें जोड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू।